आपके पैरों टखनों में कहीं सूजन तो नहीं आ रही, या पेशाब ज़्यादा जा रहे हैं, उल्टी तो नहीं आने को हो रही, या फिर थकान ज़्यादा महसूस करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लीवर की खराबी होने जा रही है या फिर लीवर का कैंसर बनने जा रहा है। इमली का पानी पीने से कैसे आप ठीक हो सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए हमारी पूरी वीडियो को देखिए और जानिए लीवर के रहस्य को। नमस्कार साथियों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं और समस्या है सबसे गंभीर। हमें पता नहीं चलता और अचानक पता चलता है कि लीवर का कैंसर हो गया, लीवर सोराइसिस हो गया, या हेपेटाइटिस बी हो गया, सी हो गया, या लीवर फैटी होने जा रहा है। कौन सी चीज़ें हैं, क्या लक्षण हैं, मेरी वीडियो को ध्यान से सुनना, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप खुद डॉक्टर होने चाहिए। प्रारंभिक लक्षणों से ही आपको महसूस होना चाहिए, क्योंकि लीवर में अगर कोई खराबी आती है तो पेशाब गाढ़ा या पीले रंग का होने लग जाता है, पेशाब ज़्यादा आने लग जाता है और थकान सी रहने लग जाती है, टखनों पर पैरों पर सूजन आने लग जाती है, खाने की इच्छा नहीं करती है, पेशाब में झाग भी आने लग जाता है, पेशाब ज़्यादा मात्रा में भी आने लग जाता है। अगर ये लक्षण आ रहे हैं तो समझो आपका फैटी लीवर हो गया है या लीवर की बीमारी शुरू हो गई है। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि घबराने की आवश्यकता नहीं है। पथ्य सेविन है किम भेषजम, अपथ्य सेविन है किम भेषजम। परहेज से रहेंगे तो औषधि की आवश्यकता ही नहीं है, और बदपरहेजी करेंगे तो कोई औषधि काम नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या परहेज रखने आपको कि आपके लीवर खराब ना हो या लीवर की बीमारियाँ ना बने। और ये चीज़ें बन गई हैं तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, मैं आपको घरेलू इलाज बताऊँगा, आप उसको देखना। क्योंकि मेरा इलाज जो मैं बता रहा हूँ ये शास्त्रोक्त हैं और मेरे अनुभूत हैं, क्योंकि मैं पढ़ा भी हूँ और कढ़ा भी हूँ। मैंने आयुर्वेद का शाश्वत ज्ञान किया है और नाड़ी विज्ञान के द्वारा मैं रोगों का इलाज करता हूँ, ये जान करके कि आपकी प्रकृति क्या है। तो इस विषय पर बात करते हैं लीवर पर, कि लीवर काम क्या करता है। क्योंकि लीवर शरीर के अंदर रक्त का निर्माण करके जो रक्त के अंदर बैड चीज़ें होती हैं उनको आगे नहीं जाने देता, जिससे हमारे याददाश्त जो है वो कमज़ोर नहीं होती, भ्रम की स्थिति पैदा नहीं होती है और हमारे को सूजन नहीं बनती है, फिल्टर ठीक काम से करने लग जाता है। क्योंकि लीवर के अंदर जो रंजक पित्त होती है वो रंगने का काम करती है, और ये रंजक पित्त अगर बननी बंद हो जाए तो खून की कमी हो जाती है, पीलिया बन जाता है, और इसी रंजक पित्त की कमी होने से आपको सफ़ेद दाग की बीमारी बन जाती है। जब खून की मात्रा ठीक नहीं बनेगी तो आपके टखनों में, पैरों में सूजन आनी शुरू हो जाती है। जब खून शुद्ध नहीं होता तो थकावट बनने लग जाती है और पेशाब पीला आने लग जाता है, गाढ़ा आने लग जाता है, काम करने की इच्छा नहीं रहती, थकावट महसूस करते हैं। और आजकल तो पैथोलॉजी टेस्ट होते हैं, आप उनसे भी पता लगा सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताया है ये आयुर्वेद का सिद्धांत, आपको तुरंत पता चल जाएगी कहीं न कहीं गड़बड़ होने जा रही है। कोई बात नहीं, गड़बड़ होने जा रही है या गड़बड़ हो गई तो घबराने की बात नहीं है। आपको करना क्या है, भोजन के बीच में सिर्फ पानी पीना है, और गोक्षुरादि गुगल, पुनर्नवादि मंडूर और चंदनादि वठी, इन तीनों गोलियों का दिन में 3 बार प्रयोग कर लीजिए पानी के साथ। और 5 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, 1 किलो जौ मिलाकर मोटे आटे की रोटी प्रयोग कीजिए। और सुबह आटा भिगो दीजिए, शाम को बनाइए, शाम का आटा भिगो करके सुबह बना लीजिए। बस ये काम करना है आपको। और साठी होती है, चौलाई कौंधरे की सब्ज़ी खाया करो, पालक की सब्ज़ी आती है, पालक आती है, पालक की सब्ज़ी खाओ। और मूंग की दाल का अच्छा सेवन करो। मूंग की दाल में अगर अच्छा घी डाल करके आप प्रयोग करते हैं, पतली मूंग की दाल का प्रयोग करते तो लीवर खराब नहीं हो सकता, फैटी लीवर नहीं हो सकता। भोजन से पहले आप गुड़ का भी प्रयोग कीजिए घी के साथ, क्योंकि रोटी पर घी होना चाहिए, और पहले थोड़े से गुड़ की डली और बाद में जो आप चटनी का भोजन के साथ अवश्य प्रयोग करें, चाहे प्याज टमाटर की चटनी हो या फिर आपकी चटनी धनिए की हो, पुदीने की हो। इन चटनियों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भी लीवर सोराइसिस, लीवर कैंसर, हेपेटाइटिस बी ये बीमारियां नहीं बनेंगी। और बन गई हैं तो आयुर्वेद कहता है कि आपको क्या खाना चाहिए,
क्योंकि आयुर्वेद ने स्पष्ट लिखा कि चंदन आसव का अगर आप प्रयोग करते हैं भोजन के पश्चात और पुनर्नवारिष्ट का भोजन से पहले प्रयोग कर लेते हैं, पुनर्नवारिष्ट के साथ गोक्षुर आदि को ले लीजिए, चंदन आसव के साथ चंदन आदि बट्टी का प्रयोग कर लीजिए, आपका लीवर खराब नहीं हो सकता। और भूमि आंवला आता है, भूमि आंवले का 1 चम्मच चूर्ण रात को भिगो करके सुबह ले लीजिए, सुबह भिगो करके रात को ले लीजिए। या अगर शरीर में खुजली भी हो, शरीर के अंदर सोजन के साथ खुजली भी हो, तो आप चिरायता और कुटकी बराबर मात्रा में मिला करके रात को भिगो दीजिए, सुबह ले लीजिए, सुबह भिगो करके रात को ले लीजिए। हाँ, घबराने की बात नहीं है। अगर किसी भी बीमारी से आप डर गए हैं, घबरा गए हैं या लक्षण महसूस होने लग गए हैं आपको, तो घबराने की बात नहीं है। टीवी स्क्रीन के नीचे जो आप नंबर देख रहे हैं, किसी भी नंबर पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपसे बात करूंगा और आपके रोग का सही कारण जान करके आपको घरेलू उपाय बताएंगे। और उपाय नहीं करना चाहते तो बनी बनाई दवाई मंगा लीजिए। आपकी दवाई कोरियर से आपके घर भी आ सकती है, चाहे आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, चाहे कहीं भी रहते हो। व्हाट्सएप कॉल कीजिए और मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, कुछ जानकारी लूँगा और उस जानकारी के पश्चात जो आपका इलाज होगा उन औषधियों का निर्माण करके आपके घर पर कोरियर के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।